आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले महागठबंधन से अलग होने का ऐलान किया है। पार्टी बिहार की 6 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। झामुमो ने राजद पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। भाजपा ने महागठबंधन पर झामुमो को अपमानित करने का आरोप लगाया है। झामुमो ने कहा कि वह सम्मान से समझौता नहीं करेगा। बिहार विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए झारखंड पुलिस की 23 कंपनियां भेजी गई हैं। प्रत्येक कंपनी में 78 जवान हैं, जिनमें दारोगा और हवलदार शामिल हैं। कुल 1794 जवानों को भेजा गया है, जिनका नियंत्रण जैप 6 जमशेदपुर के कमांडेंट आनंद प्रकाश के पास होगा। झारखंड लोक सेवा आयोग ने विभिन्न परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव किया है। कई परीक्षाएं जो पहले निर्धारित थीं, अब अगले वर्ष आयोजित की जाएंगी। इनमें वन क्षेत्र पदाधिकारी, सहायक वन संरक्षक और प्रोजेक्ट मैनेजर जैसी परीक्षाएं शामिल हैं। आयोग ने 9 परीक्षाओं के लिए नई तिथियां जारी की हैं, जिनमें सहायक लोक अभियोजक और होम्योपैथी चिकित्सक नियुक्ति परीक्षा भी शामिल हैं। इन परीक्षाओं के माध्यम से कुल 605 पदों पर भर्ती की जाएगी। झामुमो के बिहार में महागठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ने पर भाजपा नेता दिनेशानंद गोस्वामी ने झामुमो पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झामुमो झारखंड गठन का विरोध करने वालों के साथ सरकार चला रही है। राजद ने झामुमो को बिहार में ठेंगा दिखा दिया है। झामुमो अवसरवादी राजनीति कर रही है और घाटशिला की जनता उपचुनाव में उन्हें करारा जवाब देगी। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने एक दिन की हाजिरी काटे जाने पर काम ठप कर दिया। दीपावली और छठ के त्योहारों के बीच हाजिरी कटने से कर्मचारी नाराज हैं। इमरजेंसी और ओपीडी सेवाएं बाधित होने से मरीजों को परेशानी हो रही है। अस्पताल प्रबंधन मामले को सुलझाने का प्रयास कर रहा है, जबकि कर्मचारियों ने शोषण का आरोप लगाया है। झारखंड में मानसून के बाद ठंड ने दस्तक दे दी है, जिससे लोगों को सुबह शाम ठंडक महसूस हो रही है। लातेहार में न्यूनतम तापमान 15.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार दिवाली तक गुलाबी ठंड का एहसास होगा। उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट हो रही है, जो रब्बी फसलों के लिए फायदेमंद है। लोगों ने गर्म कपड़े निकालने शुरू कर दिए हैं और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। झारखंड सरकार ने दीपावली पर पटाखे चलाने के लिए रात 8 से 10 बजे तक का समय निर्धारित किया है। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पटाखों के शोर पर नियंत्रण रखा जाएगा और अधिक शोर वाले पटाखों पर प्रतिबंध रहेगा। सरकार ने नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और प्रशासन को सक्रिय रहने के निर्देश दिए हैं। झारखंड के विश्वविद्यालयों के लगभग 500 असिस्टेंट प्रोफेसरों को जेपीएसएससी ने स्टेज 1 से स्टेज 2 में प्रमोशन दिया है, जिससे उन्हें 7,000 रुपये ग्रेड पे मिलेगा। यह प्रमोशन 2008 बैच के शिक्षकों को 17 साल बाद मिला है। कुछ शिक्षकों के दस्तावेजों में विसंगतियों के कारण प्रक्रिया लंबित है। यूजीसी के अनुसार ड्यू डेट से प्रमोशन न मिलने पर शिक्षकों ने आपत्ति की तैयारी की है। झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य का पहला टाइगर सफारी प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। राज्य सरकार इस प्रोजेक्ट को लेकर उत्साहित है और इसे जल्द पूरा करने की दिशा में काम कर रही है। टाइगर सफारी शुरू होने से राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षण होगा। नेत्रहाट विद्यालय में बिना मंजूरी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से विवाद उत्पन्न हो गया है। प्राचार्य से इस बारे में जवाब मांगा गया है और मानदेय के भुगतान पर भी सवाल उठाए गए हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए हैं, ताकि सच्चाई सामने आ सके। झारखंड पात्रता परीक्षा जेट में बड़ा बदलाव किया गया है। अब यह परीक्षा 5 शहरों में होगी, जिससे अभ्यर्थियों को 3 शहरों का विकल्प मिलेगा। पहले कम शहरों में परीक्षा होने से अभ्यर्थियों को दिक्कत होती थी। परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ने से दूर दराज के अभ्यर्थियों को सुविधा होगी। यह निर्णय झारखंड सरकार द्वारा लिया गया है। चाईबासा में मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 से 26 की तैयारी को लेकर उपायुक्त चंदन कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई।
उपायुक्त ने 75% उपस्थिति अनिवार्य की और अच्छे परिणाम वाले विद्यालयों को पुरस्कृत करने की घोषणा की। विद्यार्थियों के प्रदर्शन की ट्रैकिंग पर जोर दिया गया और शिक्षकों को प्रेरित किया गया कि वे पाठ्यक्रम दिसंबर तक पूरा करें। रांची में 20वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का समापन हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विजेताओं को बधाई दी और पुलिस को राज्य की रीढ़ बताया। उन्होंने पुलिसकर्मियों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और उनके समर्पण की सराहना की। मुख्यमंत्री ने पुलिस बल को आधुनिक बनाने के प्रयासों पर भी प्रकाश डाला। इटकी में सरना समाज ने कुड़मी समुदाय को एसटी दर्जा देने के विरोध में रैली की। उनका मानना है कि इससे उनकी संस्कृति और अधिकारों पर असर पड़ेगा। समाज ने रांची में महारैली करने और सरकार को मांगों पर ध्यान न देने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। वे अपनी संस्कृति और अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। टाटा वर्कर्स यूनियन की फाइनेंस कमेटी की बैठक में यूनियन कर्मचारियों को बिना ब्याज के आरण देने पर विवाद हुआ। यूनियन नेतृत्व से पूछा गया कि किस अधिकार से सदस्यों के चंदे का पैसा बिना ब्याज के बांटा जा रहा है। तय हुआ कि ब्याज दर पर पुनर्विचार होगा और फिर से बैठक बुलाई जाएगी। यूनियन के पास कर्मचारियों के चंदे से लगभग 40 करोड़ रुपए की जमा पूंजी है। कोयंबटूर में रणजी ट्रॉफी मैच में झारखंड ने तमिलनाडु को 114 रन से हराया। ईशान किशन के 173 रनों की बदौलत झारखंड ने पहली पारी में 419 रन बनाए। तमिलनाडु पहली पारी में 93 रन पर ऑल आउट हो गई। दूसरी पारी में भी तमिलनाडु 212 रन ही बना सकी। झारखंड के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। ईशान किशन को मैन ऑफ द मैच चुना गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरयू राय को अपना सारथी बनाया है। दोनों नेताओं की पुरानी दोस्ती अब राजनीतिक मंच पर दिखेगी। सरयू राय, जो पहले झारखंड की राजनीति में थे, अब बिहार के विकास में योगदान देंगे। इस गठबंधन से बिहार के सियासी समीकरण बदलने की संभावना है और राज्य में विकास और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा। देवघर में पुलिस ने मोबाइल छीनकर पैसे निकालने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विजय कुमार चौधरी और अमन कुमार चौधरी पर आरोप है कि उन्होंने एक व्यक्ति का मोबाइल छीनकर उसके खाते से 80,000 रुपये और उसकी पत्नी के खाते से 11,418 रुपये निकाल लिए। पुलिस ने बताया कि विजय पहले भी डकैती के मामले में शामिल था, लेकिन अब उसने साइबर क्राइम का रास्ता अपना लिया था। पुलिस ने लोगों से सिम कार्ड को तुरंत ब्लॉक कराने की अपील की है। पश्चिम सिंहभूम में कुडमी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग के खिलाफ आदिवासी समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किया। 11 पंचायतों के हजारों आदिवासियों ने आक्रोश रैली में भाग लिया और सरकार से कुडमी समुदाय की मांग को खारिज करने की अपील की। उनका मानना है कि इससे आदिवासी समुदाय के अधिकारों का हनन होगा। पंचायतों ने एकजुट होकर इस मांग का विरोध किया है। ईडी की रांची में बड़ी कार्रवाई। पीएलएफआई का मुखिया बताने वाले दिनेश गोपे और उसके 19 सहयोगियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत दर्ज। जांच में सामने आया कि दिनेश गोपे बतौर पीएलएफआई का मुखिया ठेकेदारों, कारोबारियों और ट्रांसपोर्टरों से धमकाकर और हिंसा के जरिए लेवी वसूली करता था। इन पैसों को उसने एक जटिल मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के। दक्षिण वालों, दिवाली पर बरस सकते हैं बादल, पड़ेगा रंग में भंग। ऐसा रहेगा त्योहार पर झारखंड का मौसम। दिवाली पर झारखंड के ज्यादातर जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। तापमान गिरेगा और दक्षिण की तरफ बारिश हो सकती है। जेपीएससी ने घोषित की आगामी परीक्षाओं की तिथियां जनवरी से मार्च तक होंगे। ये एग्जाम झारखंड लोक सेवा आयोग ने जनवरी से मार्च 2026 के बीच होने वाली परीक्षाओं का एक कैलेंडर जारी किया है। इस बीच में कई महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। धनतेरस पर चांदी 3,000 रुपये सस्ती, सोना ने मारा उछाल। बाजार जाने से पहले जाने रेट। रांची के सर्राफा बाजार में आज सोने कीमतों में तेजी और चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई है। 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 1,23,250 रुपये है और 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने का भाव 1,29,410 रुपये है। वहीं प्रति किलो चांदी 2,06,000 रुपये के भाव से बेची जा रही है। इस साल झारखंड में एमबीबीएस में 200 सीटों का इजाफा हुआ है। शैक्षणिक सत्र 2024 से 25 में जहां राज्य के 9 मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की कुल 1,055 सीटें निर्धारित थीं, सत्र 2025 से 26 में
राज्य में एक नए निजी मेडिकल कॉलेजों के साथ कुल 10 मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटें बढ़कर 1255 हो गई हैं। जमशेदपुर में बढ़ते अवैध निर्माण पर जल्द ही कार्रवाई होगी। जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी जेएनएसई ने शहर के अलग अलग इलाकों में चल रहे सर्वे के दौरान 100 से अधिक ऐसे मकानों को चिह्नित किया है जिनमें नक्शे का खुला उल्लंघन किया गया है। छठ पूजा के बाद इन घरों पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई तय मानी जा रही है। सूत्रों के अनुसार जेएनएसई की सर्वे टीम ने कुछ हफ्तों में सोनारी, कदमा, सिद्धगोड़ा और बारीडीह क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर जांच की है। टीम ने पाया कि दशहरा के दौरान ही करीब 50 से अधिक नए भवनों में बिना स्वीकृत नक्शे के निर्माण कार्य किया गया है। हजारीबाग के कटकमसांडी थाना क्षेत्र में मस्जिद और मदरसे की जमीन को लेकर 2 गुटों में भिड़ंत हो गई। यहां के मदरसा मजहरुल उलूम और जामा मस्जिद की विवादित जमीन को लेकर हुई हिंसक झड़प के बाद 10 अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। झारखंड वन भूमि घोटाले में विनय सिंह को झटका, हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। याचिका झारखंड के हजारीबाग जमीन घोटाले में विनय सिंह को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने विनय सिंह जमानत याचिका खारिज कर दी है। जमशेदपुर पुलिस ने कदमा डकैती कांड का खुलासा करते हुए 5 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लूटे गए सामान और हथियार भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार अपराधी पहले भी कई आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं, जिनसे पूछताछ जारी है। पुलिस इस मामले में और खुलासे की उम्मीद कर रही है। सीबीआई ने सेना के गैरिसन इंजीनियर साहिल रातुसरिया के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। उन्हें पहले रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उनके घर से भारी मात्रा में नकदी और संपत्ति बरामद हुई थी। जांच में पता चला कि उन्होंने 19 महीनों में अपनी आय से 87,67,000 रुपये अधिक की संपत्ति अर्जित की। सीबीआई ने उनके आय व्यय की जांच की और पाया कि वे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए।